वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। नए साल की मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे यह नया साल हर आने वाले के लिए अच्छा हो और पिछले साल से कम बेहतर ज़रूर हो। ये दुआ है मेरी। आगे अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह क्या, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबके लिए अच्छा हो, क्योंकि 2025 में बड़ी तल्ख यादें हैं। अब क्या 2026 12 जोड़ी के लिए कुछ खुशखबरियां या कुछ चैलेंज या कुछ मुश्किलात है या कुछ चीज़ बिगनिंग होती हुई नजर आती है, तो उस पर बात करते हैं। आज हम पहले जोडिक की बात करेंगे। पहला जोडिक जो है बुर्ज हमल यानी कि एरीज की बात करेंगे। अब 2026 है। 2026 को अगर हम काउंट करें तो 2026 जो है एक नंबर बनता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ से यानी कि डेट, मंथ और ईयर को मिलाकर अगर एक नंबर बनता है या उनका नाम से डिजिट से एक बनता है, तो उनके लिए भी ये साल काफी इंपॉर्टेंट होगा। बुर्ज हमल की अगर बात करें तो पहले बड़े प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। पहले बड़े प्लैनेट्स की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जब साल शुरू होगा तो रेट्रोगेट ही होगा, पर जुपिटर बुर्ज जोजा में होगा, जो बुर्ज हमल का थर्ड हाउस है, जो कि नाइन्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, और वो थर्ड हाउस से बैठकर नाइन्थ हाउस को भी देखेगा, पर रेट्रोगेट होगा। फिर 2 जून को ये कैंसर यानी अपने एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा, जो कि आपका फोर्थ हाउस बनता है, और फोर्थ हाउस में यहाँ पर ये एग्जॉल्ट की डिग्री के ऊपर भी आएगा। और उसके बाद ये 31 अक्टूबर 2026 ही को ये बुर्ज असद यानी कि ल्यू में आ जाएगा। यानी कि 2 घर तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस में जुपिटर बहुत अच्छा माना जाता है, और फोर्थ हाउस में तो एग्जॉल्टेड होता है। तो ये बड़ा जुपिटर की ट्रांजिट है। उसके बाद अगर हम बात करें सैटर्न की ट्रांजिट, सैटर्न जो है हाउस चेंज नहीं करेगा, पूरा साल जो है वो इधर ही रहेगा। जोहल आपके 10वें और 11वें घर यानी कि आपके कैरियर का और इनकम के घर का मालिक है। हाँ, ये थोड़ा कम्बस्ट होगा यानी कि अस्त होगा, और ये अस्त जो है ये थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। हाँ, ये 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक ये रेट्रोगेट भी रहेगा, और ये कम्बस्ट, इसका जो कम्बस्ट है ये भी जो है वो खास तौर पर ये 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक रहेगा, और टोटल ये 43 डेज है। आपके कैरियर का और इनकम के घर का मालिक है, और 12th हाउस में बैठा हुआ है। किसी भी प्लेनेट का कम्बस्ट होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अब राहु केतु भी जो है इस साल के एंड पे 25 नवंबर 2026 को हाउस चेंज करेंगे, यानी कि वो आपके केतु जो है वो आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा, और राहु आपके 10th हाउस में आ जाएगा। ये बड़े प्लेनेट की कंडीशंस है जो रहेगी आपके पूरा साल इधर। जुपिटर जिसमें 3 दफा हाउस चेंज करेगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका अपना प्लेनेट मार्स जब साल शुरू होगा 16 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक एग्जॉल्टेड में होगा, यानी कि एग्जॉल्टेड हाउस में ये होगा। और जहाँ एक बहुत अच्छा, तो यहाँ पे इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी होती है कैरियर के घर में, पर ये कम्बस्ट होगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए तो मई तक के लिए, क्योंकि मई तक के लिए ये 9 मई तक ये कम्बस्ट रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ रेड कोरल और लगन को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके लगन का और 8वें घर का ये मालिक है। तो जब लगन का मालिक होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये आपका मार्च 9 मई तक कम्बस्ट रहेगा। तो यहाँ आपको चीज़ें बहुत देखभाल का, आपको एनर्जी, क्योंकि मार्स का ताल्लुक एनर्जी से भी होता है, मार्स का ताल्लुक आपकी बॉडी से भी होता है, मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी होता है, मार्स का ताल्लुक जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, मार्केटिंग है, मैकेनिकल्स काम है, टेक्निकल्स काम है, इनसे रिलेटेड मार्स का रिलेटेड है।
तो मार्स जब साल शुरू होगा तो सेजिटेरियस में होगा, तो सेजिटेरियस तो आपका 9th हाउस है, जुपिटर से ऑपोजिशन होगी और सैटर्न से 10th 10वीं नजर होगी और मार्स की 4th हाउस। तो थोड़ा अनस्टेबिलिटी तो साल के शुरू में ही आपको देखने को मिलेगी। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर चलना है। यहाँ कैरियर के मुताबिक कैरियर का जो मालिक है वो आपका 12वें घर में बैठा हुआ है। अब कैरियर का मालिक 12वें घर में बैठा है, जुपिटर जो है वो आप मार्स जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो जुपिटर से वो आ जाएगा 8वें घर में, तो ये षडाष्टक होगा। तो कैरियर को पॉइंट ऑफ को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, ट्रस्ट बहुत कम करना है, आपने आपने अपने ऊपर बिलीव करना है। और किसी बहुत करीबी साथी की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो कोई अपना ही होगा, कोई दूर का तो नहीं होगा। तो जाहिर बात है, तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट करते हुए और ख़ास तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ को, चीज़ों को देख कर समझ कर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक करता है। अब तीसरा घर एफर्ट्स का घर होता है, छोटे बहन भाइयों का, तो लेकिन जहाँ देखेगा 7वें हाउस को और 11th हाउस को, तो वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगा। फिर ये अपने 9th हाउस को भी देखेगा तो कुछ ब्लेसिंग का सिलसिला रहेगा। लेकिन जब ये कैप्रिकॉर्न में आएगा तो ये लगन को भी देखेगा, जो एक अच्छी चीज़ ज़रूर है। लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको बहुत सोच समझ कर चीज़ों का स्टेप उठाना है। यहाँ थोड़ा सा भी जो है ना आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। साल के शुरू में आपको चीज़ों को ज़रा बड़ा कॉन्शियसली बड़ा मैनेज करके चलना है। कुछ चीज़ें जो आपने प्लान की थी उसमें डिले फैक्टर्स आने की वजह से आपको अपना थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकता है। और ख़ास तौर पर जिन डेटों में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 फरवरी को मार्स राहु के साथ होगा, पर जुपिटर के साथ कंजक्शन भी होगा आपका, सॉरी कंजक्शन और ट्राइंग होगी, तो इट्स अ वेरी गुड साइन आपके लिए। पर मार्स राहु अंगारक योग बनाता है। 11th हाउस बड़े नेटवर्क का है और राहु का भी वही हाउस है, तो मार्स 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है। पर यहाँ पे मार्स और राहु दोनों, वो सैटर्न उसे अगले घर में है, तो जब अगले घर में सैटर्न है तो खास तौर पर आपको बड़े नेटवर्क के थ्रू, बड़ी सोसाइटी के थ्रू, फॉरेन के साइड पे, इन्वेस्टमेंट के साइड पे थोड़ा सा मौका ज़रूर मिल सकता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, टेक्निकल काम करते हैं, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी से लेकर रिलेटेड काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए ये बेहतर होगा। जुपिटर का भी ताल्लुक होगा फाइनेंस के ऊपर भी, सेल्फ के ऊपर भी अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पर ये आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में यहाँ चीज़ें हो सकती हैं और आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ों को ये ला सकता है। आप कितना यहाँ अक्लमंदी चलते हैं। फिर ख़ास तौर पर 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक आपको बहुत कॉन्शियस यहाँ पे मार्स सैटर्न पाइसिस में ही होंगे। यहाँ मार्स सैटर्न के साथ एक कंजक्शन वॉर होगी, वॉर ऑफ प्लेनेट होगा मार्स और सैटर्न का। तो ये वो टाइम है जहां आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और जितने भी आप इन्वेस्टमेंट बहुत केयरफुल होकर रहना, खास तौर पर अपनी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर फिर चीज़ें जो अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी वो थोड़ा ज़्यादा हो सकती है और यहाँ आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा बहुत बड़ा मसला हो सकता है। जो फॉरेन में है या यानी कि फॉरेन जा चुके हैं, फॉरेन जाने का प्रोग्राम बन रहा है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये फेवरेबल होगा। जब सैटर्न टू मार्स का होता है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, चीज़ें थोड़ी स्टक होती हैं। लेकिन ये मार्स सैटर्न का 11th का और फर्स्ट हाउस का ये कंजक्शन है जो कि बहुत बड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन कोई आपका ज़रूर कैरियर को लेकर ज़रूर हो सकता है। तो ये टाइम है जहां आपको बहुत केयरफुल होकर यहाँ पर चलना है। हेल्थ का मैं साथ साथ आपको बताता रहूँ कि ये मिड तक तो आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसमें कुछ बहुत अच्छे इवेंट्स हैं जो आप होंगे जब वीनस सैटर्न के साथ आके मिलेगा, जो कि आपके 7th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड है, वो जब आके इधर मिलेगा 2 मार्च को, तो ये आपके लिए काफ़ी बेहतर सूरत हाल होगी। सैटर्न का वीनस के साथ मिलना एक पॉसिबिलिटी है। जब ये वीनस एक्वेरियस में भी आएगा
तब भी आपके लिए बहुत बेहतर। और ये 6 फरवरी को एक्वेरियस में आ जाएगा और 23 फरवरी को मार्स भी उधर ही होगा और ये 2 मार्च तक थोड़े दिन तक रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है जहाँ पे आपको बहुत से एरियस वालों के लिए शादी हो सकती है, शादी का इवेंट बनेगा। लेकिन किसी अदर कल्चर में, चाहे वो मेल है या फीमेल है, किसी अदर कल्चर में या फॉरेन्स की साइड पे, यहाँ पे सिलसिला जो है आपका शादी का जुड़ सकता है और वहीं पे कोई आपका रिलेशनशिप वगैरह भी वो बन सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें, पर राहु वीनस का कंजक्शन होगा तो कुछ बड़ा करने की आप सोचेंगे, कुछ बड़ा आप करने की यहाँ पर सोचेंगे, जहाँ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जब हम 2 जून की बात करते हैं तो 2 जून के बाद जो है यहाँ पर जुपिटर जब कैंसर में आएगा, एग्जॉल्टेड हाउस में आएगा, 31 अक्टूबर, बहुत तेजी के साथ आपके काम होते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड चीज में साल के शुरू में जो थोड़ा सा आपको हर्डल या रुकावट या सडनली चीजें हो रही थी, उसमें कुछ स्टेबिलिटी नजर आएगी आपको बेहतर होती हुई। कोई फॉरेन से लिंक जुड़ते हुए नजर आएंगे, कोई फॉरेन की साइड पे आपको चीजें बहुत ज्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। तो यहाँ मैक्सिमम जो है मार्स का जो भी जो ट्रांजिट है, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है 11 ही मई को अपने लगन में भी आ जाएगा और 9 मई के बाद से ये तुलु भी हो जाएगा। तो चीज़ें काफ़ी आपके लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर आऊँगी, चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। पर जब कैंसर में होगा तो यहाँ पे घर, गाड़ी, व्हीकल्स का लिए बहुत सी चीज़ें आपके लिए बेहतर सूरत यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। सैटर्न के साथ ट्राइंग होगी तो जहाँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी। जब जून में इधर होगा तो वीनस पे जो है बहुत अच्छी कंडीशन में, खासतौर पर जब वीनस कर्क में आएगा 8 जून के बाद, तो जब वीनस भी कैंसर में होगा तो ये टाइम एक बहुत अच्छा टाइम होगा आपका फाइनेंस के लिहाज से, पार्टनर के लिहाज से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पे सूरत बनती हुई नजर आएगी यहाँ पर। क्योंकि कैंसर में जब वीनस होगा और जुपिटर भी कैंसर में होगा और सैटर्न के साथ ट्राइंग होगा तो डेफिनेट आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर जो है आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी कुछ चीज़ यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर आपको बेहतर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर जुपिटर का 31 अक्टूबर के बाद ल्यू में आ जाना, आपका 5th हाउस में आ जाना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर सूरत होगी। यहाँ पर 5th में जुपिटर 9 को देखेगा, लक, फेवर, थॉट्स, अपनी क्रिएटिविटी, आपकी औलाद से आपके अपनी विजडम, लक, फेवर आपको भरपूर फेवर्स करके जाएंगी। हालांकि सारस्वती का असर होगा लेकिन उसके बावजूद आपके सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ चीज़ें आपको फुल फेवर करेंगी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगी। ख़ास तौर पर जब सैटर्न कंबस्ट होगा वो टाइम अपने कैरियर के पॉइंट से आपने देखना है कि वहाँ कोई काम, कोई डिले फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। वो 13 मार्च से लेकर जो है 25 अप्रैल तक यहाँ पर आप देखना, जब मार्स सैटर्न का भी कंजक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे मार्स एक लंबा अरसा है, क्योंकि मार्स पहले राहु को मिलेगा फिर सैटर्न को मिलेगा। मार्स सैटर्न अंगारक योग बनाता है, मार्स सैटर्न जो है अनस्टेबिलिटी वाला योग बनाता है। लेकिन यहाँ धन वगैरह भी मिलेगा तो बड़े लेवल का मिलेगा, क्योंकि जब मार्स सैटर्न की होगी तो जुपिटर भी ट्राइंग करेगा। जब मार्स सैटर्न की जब होगी तो जब मार्स सैटर्न का कंजक्शन है तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है आपकी लाइफ में, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बदल सकता है और आपके लिए ज़िंदगी में काफ़ी बड़ी चीज़ें वो लेकर आ सकता है। जब मार्स सैटर्न होगा तो मार्स जो है 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक, क्योंकि वहाँ पे मार्स ने फिर अपने ही घर की तरफ सफ़र पूरा करना है। ये वह प्लैनेटरी वॉर में जो है कहीं ना कहीं मार्स को जीत जरूर मिल सकती है। अगर अब हम बात करें आपको हेल्थ की, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि साल के शुरू में आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। सेहत के मामलों में ख़ास तौर पर आपको अपने स्टमक और पाँव से रिलेटेड जो है वो चोट या एक्सीडेंट्स वगैरह वो लग सकती है, तो इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। अपने स्टमक से रिलेटेड
का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्टमक या किडनी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। मार्स सैटर्न जो है तो कहीं न कहीं आपको स्किन से रिलेटेड और जिस्म को लेके कहीं न कोई तकलीफ़ या शरीर में जो है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ख़ास तौर पर आपको शुगर से रिलेटेड भी थोड़ा-सा चीज़ों का ख़्याल, जब मार्स और वीनस जो है जब राहु के साथ और सैटर्न के साथ मिलेंगे, वो छठे से छठा घर होगा 11th हाउस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा, तो मैं आपको ज़रूर मशवरा दूँगा। वैसे तो आपको अपने चार्ट देख के ही स्टोन रिकमेंडेशन करेंगे, लेकिन रेड कोरल और लगन को जितना भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो तो सबसे बेहतर है। एक आसान से रेमेडीज आपको बताए तो कि लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे खूबसूरत रेमेडीज जो होती है वो सन राइजिंग के टाइम पर उठना, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद और बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होती है। जो एजुकेशन बच्चे हासिल कर रहे हैं उनके लिए जुपिटर का 11th हाउस में भी आना इज़ अ वेरी गुड साइन, एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर जुपिटर का 4th हाउस में आना, और ख़ास तौर पर जब जुपिटर 5th हाउस में 31 अक्टूबर को आएगा तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त होगा। जो बच्चे एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं वो बहुत अच्छा टाइम है। जब जुपिटर जो है ल्यू में भी आएगा, जुपिटर जब कैंसर में भी आएगा, फिर राहु केतु भी आपके 10th और हाउस में, वहाँ आपको एजुकेशन में काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा होगा। और ख़ास तौर पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ से आप कुछ अनऑर्थोडॉक्स करते हुए नजर आएंगे, कुछ डिफरेंट करते हुए नजर आएंगे। तो कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आपका है, और उसमें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव कर सकती हैं, और वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी चीज़ें और काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है, जो आपकी लाइफ में एक बड़ा टाइम, एक बड़ी चीज़, एक बड़ी आपके लिए लाइफ में जो है वो चीज़ आ सकती है, जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे अर्ली एजुकेशन है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्पोर्ट्स वगैरह ज़रूर मिलते होंगे। और जो यहाँ से बैठकर फॉरेन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत आइडियल टाइम है, जहाँ पे उनके लिए बेहतर होगा। बात करें रिलेशनशिप के बीच बीच में मैं बात करता रहा हूँ, और रिलेशनशिप में क्योंकि आपका जो 7वें घर का मालिक है वीनस, वो जो है अपना एग्जॉल्टेड में भी होगा, एग्जॉल्टेड हाउस में सैटर्न के साथ भी मिलेगा, और वो राहु के साथ भी मिलेगा। तो पार्टनर की ज़िंदगी में आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एक बहुत बड़ा यहाँ पर होगा। जो आपके पार्टनर है आपके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, बस आपने थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके अंदर इरिटेशंस बढ़ेंगी, जल्दबाजी बढ़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ सही मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट और एक बहुत अच्छी लाइफ आपको देखने को आगे अपने पार्टनर के थ्रू मिल सकती है। और बहुत से एरियाज वालों के लिए ये नया साल जो है कोई बहुत अच्छा रिश्ते, जिनकी शादियाँ वगैरह हैं, और ख़ास तौर पर जब वीनस राहु के साथ आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, मार्स भी उधर ही होगा, तो पॉसिबिलिटी है तो अदर कल्चर में और दूसरे फॉरेन कल्चर में यहाँ पे बहुत आपको फेवर्स वगैरह मिल सकती है। फाइनेंशियली कंडीशन की बात करूँ तो कुछ इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जब यहाँ पर वीनस राहु के साथ मिलेगा और जुपिटर के साथ ट्राइंग होगा, वीनस जो है यहाँ पर वीनस जो एक तो 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक वीनस राहु के साथ होगा जुपिटर, ये बहुत अच्छा इवेंट होगा। कोई बड़ा काम आपको किसी बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ना और बड़ा पैसा आपको मिलना, ये एक बहुत बड़ा इवेंट आपके लिए यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पर फिर वीनस का कैंसर में आना, और वीनस का कैंसर 8 जून को, फिर 2 जून को जुपिटर का इधर आना और सैटर्न के साथ भी ट्राइंग मिलना, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा कैरियर के थ्रू, यानी काम के थ्रू, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, दोनों के थ्रू आपको कहीं से बड़ा पैसा मिलना, ये इवेंट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बड़ा अच्छा ये टाइम है, यहाँ पे इसको आप भरपूर अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर फिर जब ये ल्यू में आएगा, तो जब जुपिटर भी ल्यू में आएगा और वीनस जो है ल्यू में आएगा 4 जुलाई को, और सैटर्न से ये षडाष्टक होगा, ये वो टाइम है जहां आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ा। लेकिन जुपिटर से वीनस दूसरे घर में आएगा, जहां आपको बहुत बड़ा कोई पैसों का साकार बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा।
यानी कि ये बड़े इवेंट है जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा पैसा जो है वो मिल सकता है, यहाँ बड़ी चीज़ें हो सकती है। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मरकरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मरकरी भी हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि बिजनेस जब हम एक इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, सिंगल मैं अपना बिजनेस है, तो हम वहाँ सेटन ही को लेते हैं। लेकिन जब बड़ा सेटअप होता है जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मरकरी का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो बन जाता है। तो मरकरी जो बिजनेस वाले लोग भी हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं, क्योंकि जब 3 फरवरी को मरकरी राहु के साथ आके मिलेगा और ये काफ़ी अरसे तक यहाँ पे रहेगा, 11 अप्रैल को यहाँ जुपिटर के भी होगा। तो बिजनेस के नित नए आपको कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, बड़े नेटवर्क में और कुछ बड़ा बिजनेस करने का मौका आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता हुआ नजर आएगा, जिसका भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी एक रेमेडीज तो यही बताऊंगा कि आपको अपने ड्राइव करते वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। और दूसरा, साल के शुरू के 6 महीने में आप ज़रा अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस रखिए, क्योंकि आपका लगन का मालिक ही कम्बस्ट होगा। तो लगन को मालिक को सबसे बेहतर स्ट्रोक होगा, तो जो मैंने बताया कि सन राइजिंग के टाइम पे उठना, और यहाँ आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। सेटन चीज़ों को थोड़ा डिले फैक्टर्स में लाता है, तो वहाँ पर जुपिटर के साथ जब भी उसका इवेंट बनेगा तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल होंगी। यहाँ पर वीनस जब आएगा, मरकरी भी जब आएगा, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर, खास तौर पर जब मार्स सेटन का होगा और मार्स राहु का होगा, वो टाइम अगर आप सही यूटिलाइज कर गए और सही मैनेज कर गए, तो यही टाइम आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि राहु मल्टीपल चीज़ों को करता है। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ये था 2026। हमने फाइनेंस के बारे में, आपके कैरियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, और ख़ासतौर पर बहुत से लोगों की ट्रांसफ़र और मनपसंद ट्रांसफ़र, और कहीं ऐसी जगह भी ट्रांसफ़र हो सकती है जहाँ आप दिल नहीं करे, लेकिन थोड़ा सब्र और पेशेंस से कर देंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। तो ये साल काफ़ी, शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल अपने लगन की वजह से करनी पड़ सकती है। वो लगन यहाँ पर 9th हाउस में भी आ जाएगा, तो जुपिटर भी देखेगा, लेकिन कम्बस्ट जब कोई प्लैनेट होता है तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो, और लगन का मालिक ही कम्बस्ट हो तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये था 2026 का। आपके कैरियर की बात की हमने, आपकी मैरिज की बात की, आपके रिलेशनशिप की बात की। लव लाइफ में आपकी ज़िंदगी में भूल गया तो लव लाइफ को ज़रूर कर लेते हैं। जब जुपिटर और वीनस और राहु का ट्राइंग आएगा तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स ज़रूर आएगा, कोई नया शख्स, कोई नई फीमेल, कोई नया रिलेशनशिप, मार्स और वीनस दोनों होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत हद तक बेहतर सूरत हाल लेकर आएगी। आपकी ज़िंदगी में चाहे मैरिज की सूरत में या फ्रेंडशिप की सूरत में, आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा बदलाव इस सेंस में आएगा और आपके लिए थोड़ा लकी भी साबित होगा। ये 2026 कैसा लगा आपको? कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। कहीं भी कमी रहेगी हो तो हम जब महीने का ट्रांजिट करेंगे तो उसमें आपको हम ज़रूर डिटेल के साथ और बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने मेजर से मेजर और कुछ बड़े पॉइंट आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ डेटों और मंथ के साथ, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो उसको बार बार देखिएगा। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको बता रहा हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने देखना, चाहे असेंडेंट से देखिए, मून साइन से देखिए, सन से भी देखें। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 2026 एक बनता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ से भी एक बनता है और नाम से भी एक बनता है, तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। 2026 एक काफ़ी हद तक बदलाव वाला साल ज़रूर है। कुछ चीज़ें जो अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब राहु इधर आएगा कैप्रिकॉर्न में तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मैं अगले ज़ोडिक टॉरस के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।